हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, वहाँ पर सुप्रीम पिल का जन्म हो चुका था। इसी वजह से सभी लोग किंग को छोड़ के उस सुप्रीम पिल के पीछे चला जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत जबरदस्त और भयानक फाइट होती है। क्योंकि सभी लोग ही जानता है सुप्रीम पिल को एनर्जी एक सुप्रीम लेवल की है, जिस वजह से जो कोई भी ज्यादा मात्रा में इस सुप्रीम पिल को कंज्यूम करेगा वही यहाँ के मेन गॉड बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो उन लोगों की फाइट के दौरान मिंग, मैंग और सिल्फी दूर खड़े हुए उन सभी के फाइट देख रही होती है। यहाँ पर सिल्फी मिंग से कहता है, जो तुम ये लाइट देख रहे हो जो इस बीच के आसपास बनी हुई है, वो एक डिवाइन लाइट है और इस सीड को सुपरनेशनल पावर सीड भी कहा जाता है। अगर किसी एक सुपरनेशनल पावर को एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक भी सीड को अगर कोई एब्जॉर्व करता है तो उसके पास भी कोई ना कोई सुपरनेशनल पावर आ जाएंगे, जो कि फ्यूचर में हमें दूसरों से अलग बनाएंगे। तभी मिंग कहने लगता है, लेकिन सुपरनेशनल सीड तो सिर्फ ईस्ट के लिए है, लेकिन ये तो हमारे जैसे इंसान को कोई भी सुपरनेशनल पावर नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है खामखा ही हम लोग उस सीट के लिए लड़ रहे हैं। अभी सिल्फी कहता है, हाँ बिल्कुल यही सही है, लेकिन पहले के लोग ये कंज्यूम करना नहीं सकते थे, लेकिन अब जब इंसान और बीस्ट के दौरान एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आप जितने भी पावरफुल लोग देखते हैं वो सारे के सारे लोग ही ह्यूमन के ब्लड लाइन के अलावा भी बीस्ट के ब्लड लाइन को भी अचीव कर लेता है। इस वजह से किसी के भी ब्लड लाइन के अंदर अगर थोड़ा सा भी बीस्ट की ब्लड लाइन हो तो तुम इस सुपरनेशनल पावर को अचीव कर सकते हो। तो फिर मिंग सोचने लगता है, इसका मतलब सीड को मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ड्रैगन की ब्लड लाइन है और अगर मैं इस सीड को अपनी ड्रैगन कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट और पावरफुल होंगे। तो फिर मिंग आगे की फाइट को देखते हुए कहता है, देखो तो सही ये लोग कैसे उस सीट को पाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। तभी सिल्फी कहता है, ये जो सुपरनेशनल सीट है ये भी डिवाइन लाइट के द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये लोग तो पहले की तरह इसे तोड़ने के लिए एक साथ नहीं होके उसे तोड़ रही है, बल्कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रही है। तो फिर मिंग हंसते हुए सिल्फी से कहता है कि फॉर्मेशन अगर आम लोगों के सामने रखा जाए तो इसे तोड़ना वाकई ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वही क्वालिफाइड है कि उस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकता है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा लोग ही टेस्टर बनने के लिए सिलेक्टेड है। तभी मैंग उन दोनों से कहता है, मेरे ख्याल से निम्न और मध्य सभ्यता के लोग के बिना उच्च सभ्यता के जो भी लोग हैं वो लोग ही इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जादुई हथियार लाएंगे। और उन सारे मैजिकल हथियार के साथ अगर कंपेयर करें पहले वाले फॉर्मेशन की तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये वाला फॉर्मेशन उसके साथ तोड़ा जा सकता है। इसी वजह से सभी लोग आपस में ही फाइट कर रहा है ताकि वो सुपरनेशनल सीट सिर्फ और सिर्फ उनका हो। लेकिन फिर भी ऐसी समय में हर कोई अपना मैजिकल शॉट को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जब आप उस मैजिकल शॉट से उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आगे जाओगे तभी सभी लोग मिलकर आपको घेर लेंगे और उसे लेने नहीं देंगे। तो फिर ब्रदर मिंग आप कैसे उसको हासिल कर सकते हैं? तो फिर मैंग कहता है, ये तो सही है, मेरे ख्याल से हमें वहाँ पर जाकर इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई भी उस फॉर्मेशन को तोड़ ना दे, और जब कोई एक उन सारे लोगों को पार करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ डालेंगे तभी हम लोग उस पर टूट पड़ेंगे। तो फिर मिंग कहने लगता है, इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी एक मैजिकल ट्रिक को सीखा है जो कि यहाँ पर काम आ सकती है। तुम लोग बस मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और देखते जाओ मैं कैसे उसे हासिल कर लेता हूँ। तो फिर ये सुन के सिल्फी और मैंग कहता है, ठीक है। तो फिर दूसरे सीन हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर एक दूसरे से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर एक अपनी डीमन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और सभी लोगों को भगा भगा के मार रहा होता है। इस वजह से सभी लोग भी उससे भागते भगाते उससे दूर जा रहे हैं। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ये ड्रैगन सुपरनेशनल सीट सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि मैं एक ड्रैगन और इंसानों की किंगडम में सिर्फ एकमात्र राजकुमार हूँ, और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएंगे मैं उसे मार डालूंगा, और अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये कह के अपनी चारों तरफ एक एनर्जी से बनी हुई बॉल क्रिएट कर लेता है और फिर उस ड्रैगन सुपरनेशनल सीट की तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर उसकी पावर की हीट को बर्दाश्त करते हुए बाकी के लोग कहने लगता है, ये तो बुद्धि सिविलाइजेशन का एक लोग है जो कि हमसे ताकत पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज अगर हाई सिविलाइजेशन के राज नहीं होता तो मैं दिखा देता तुम्हें। अभी दूसरा बंदा उसे गाली देते हुए कहता है, लालत है उस पर, क्या मैं वाकई में एक सुपरनेशनल सीट पा भी सकता हूँ?
तो फिर वो बंदा सीधा ही ड्रैगन सुपरनेशनल सीट के पास चला जाता है और फिर अपनी मैजिकल हंटर से उसकी बैरियर को तोड़ने लगता है। और उसकी पावर की हीट जैसे ही उस बैरियर के साथ टकराती है तो वो बैरियर चूर चूर हो जाती है। कुछ पल में ही वो फॉर्मेशन टूटकर बिखर जाता है। तो फिर वो बंदा हंसते हुए उस सीट को लेने लगता है और कहता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस चीज के पास तो सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है। ये कह के उस सीट को लेने लगता है, लेकिन तभी कुछ पावर उसे बहुत ज्यादा दूर धकल देता है। और ये और कोई नहीं हमारा मिंग करता है। ड्रैगन वाले फॉर्म लेके अपनी मुंह से ब्रेथ वाली एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से वो वाला पर्सन बहुत दूर की ओर चला जाता है। और फिर मिंग ऐसा करने की दूसरे ही पल अपने मुंह से बहुत ज्यादा मात्रा में फॉग रिलीज करता है, जिस वजह से वहाँ पर सिर्फ फॉग ही फॉग हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग दिखाई देने लगता है। तभी कुछ बंदे कहने लगता है, इस धुंध की वजह से तो हम आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे उस सीट को ले लेंगे। अभी दूसरा बंदा कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, पता नहीं इसके पास इतनी खतरनाक एनर्जी है जो कि इतनी बड़ी एरिया को भी फॉग से कवर अप कर सकता है और इसे तोड़ने का कोई भी रास्ता खोजना पड़ेगा। तो फिर वही ड्रैगन इंसानों का मिश्रण है। वो बंदा कहने लगता है, ये तो सिर्फ एक कोरा है, मेरे जैसा प्रिंसेस को रोकने के लिए काफी नहीं है। तियानु फ्लेम बर्न कह के अपने मुंह से बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लेम निकल रहता है और ऐसा करते ही वहाँ के सारे का सारा फॉग ही हट जाता है। तो फिर फॉग हटने के बाद हमें मिंग को दिखाया जाता है, जो कि उस सीट को ले लिया था कुछ पल में ही। और इस सीट को लेने के बाद मिंग उससे कहने लगता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे जैसे हाई सिविलाइजेशन के लोगों के सामने तो मेरे फॉग सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का ही वक्त ले पाया था। तो फिर मिंग के हाथ में वो ड्रैगन सुपरनेशनल सीट देख के वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए मिंग के ऊपर हमला कर देती है और कहता है, वो सीट मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। तो फिर हमारा मिंग पहले से ही जानता था उस पर कोई छुप के हमला कर सकता है, इसीलिए मिंग पहले से ही अपनी ताई डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसे पता चल जाता है पीछे से कोई छुप कर हमला करने वाला है। तो पीछे से वो बंदा भी अपने हाथ में पर्पल कलर की एनर्जी को रिलीज करते हुए मिंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसे मिंग महसूस करके पीछे की तरफ मुड़ता है और उस पर ही अपनी एनर्जी के साथ एक जबरदस्त पंच कर देती है। और दोनों के पंच एक दूसरे के साथ जब टकराता है तब वहाँ पर सिर्फ एनर्जी ही रिलीज होता है, लेकिन मिंग के पास ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो बंदा दूर की ओर जाकर गिर जाता है। तो फिर जैसे ही दूसरा बंदा मिंग के ऊपर हमला करने लगता है, मिंग सोचने लगता है इसके पास ड्रैगन की बॉडी और ड्रैगन की क्लॉ है, इसी के साथ साथ इसके पास ड्रैगन की पूंछ और सींग भी है। लेकिन तो क्या हुआ, ये कह के मिंग अपनी लेग को ड्रैगन की लेग में ट्रांसफर कर लेता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है। और मिंग के ड्रैगन की पावर और उस बंदे की ड्रैगन की क्लॉ एक दूसरे के साथ जब टकराता है तब मिंग के असली ड्रैगन की पावर उस वाले प्रिंसेस के ऊपर भारी पड़ता है, जिस वजह से वो बंदा भी दूर की ओर जाकर गिर जाता है, जो देख के सभी लोग ही मिंग की तरफ हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, ये बच्चा तो एक साथ ही ताओइज्म और बुद्धिज्म के लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मिडिल सभ्यता के लोगों से अंदर है, इसके लिए ये करना तो बहुत ज्यादा नामुमकिन होगा। तो गाइस उन्हें कैसे पता होगा, ये तो मिंग है जो कि हमारा पूरी की पूरी नोवेल का मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर को तो इतना ज्यादा पावरफुल होना ही चाहिए। तो फिर कुछ समय बाद वहाँ पर जितने भी फॉग थे वो सभी के सभी फॉग वहाँ से हट जाता है और फिर इनको दिखाया जाता है जो कि ताइज़म सिविलाइजेशन के बंदे के सामने खड़ा होता है और फिर उससे कहने लगता है, बच्चे यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन सुपरनेशनल बीच है, लेकिन तुम क्या मेरे सीट को पीछे पड़े हो, और ऐसा ना हो इस वाले सीट के चक्कर में तुम अपनी लाइफ को भी गवा दो। तो फिर वो बंदा मिंग के सामने खड़े हुए कहने लगता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी एक ही पंच में मेरा हाथ की हालत उसने खराब कर दिया है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर ही एक पोर्टल बना के वहाँ से निकलने लगता है और इस सीट को लेने के बाद तो फिर मिंग की इसी वाला धमकी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आज रात को यानी कि 2 घंटे बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मेरे दूसरे चैनल में आएंगे, इसीलिए मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो जाकर उस डिस्क्रिप्शन वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो।